नहीं, मेरा माइंड बड़ा क्लियर है मैम। मैं ये सब सोचता हूँ, ये बुल मार्केट बेयर मार्केट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा कोड भी है कि वी आर नाइदर इन अ बुल मार्केट नॉर इन अ बेयर मार्केट, वी आर इनटू स्टॉक मार्केट। हम्म। तो आपको इंडियन इकोनॉमी को समझने का है। अगर इकोनॉमी अगर चल रही है तो स्टॉक मार्केट उसी का रिफ्लेक्शन है। स्टॉक मार्केट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो इकोनॉमी में हो रहा है उसका वो रिफ्लेक्शन है। एग्जीबरेंस हो जाता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप में उसको करेक्ट करता है। ये मार्केट का यही फिनोमेना है। तो इस बोल का मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बल्कि ये होता है कि जब मार्केट बहुत हाइप हो जाता है या हाई हो जाता है तो मैं वहाँ विड्रॉ कर जाता हूँ मार्केट से। तो अच्छा। मैं सबड्यूड हो जाता हूँ, मैं डिफेंस में खेलने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा। और जब मार्केट क्राइसिस में होता है तो मैं ऑफेंसिव हो जाता हूँ, तो मैं उल्टा काम करता हूँ। तो मेरा कोड भी है मैडम कि दुनिया में जो भी लोगों ने जो भी पैसे कमाए हैं वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके आपने ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड क्रिएटिंग वेल्थ। जो वेल्थ मार्केट में क्रिएट होती है वो क्राइसिस के अंदर में क्रिएट होती है। चाहे आपको लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस ले लीजिए या आप कोविड की क्राइसिस ले लीजिए या कोई भी आप क्राइसिस लीजिए, उसमें जिस आदमी ने जो शेयर्स ले लिया हिम्मत करके या कैसे भी एडजस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को, उसने पैसा कमाया यहाँ पे। तो मेरे लिए तो ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का पहला बात मेरे लिए कुछ खाली एक बोलने के लिए, सिंस वी आर टॉकिंग सो आई कैन गिव यू सम रेफरेंसेस अबाउट बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, बट एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट worried about it. Of course that does not mean that my stock price falls. Yes. So of course I am worried about it. Not worried, माने it draws my attention क्या रे गिर गया फिर बोलता अपना क्या था गिर गया। Your demat statement belongs to the market, your bank statement belongs to you. It's very simple. तो मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक चीज़ आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट टू यू मैम, आफ्टर 2003। आप मुझे मैम अच्छा, नहीं बुलाइए सोनिया प्लीज जी। सोनिया। ओके, तो ठीक है। तो 2003 के बाद में एक बड़ा मेजर जो चेंज आया इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो आया कि पहले बेयर मार्केट छोटे होते थे और बुल मार्केट बड़े होते थे। पहले 9 महीने के अंदर में बुल मार्केट खत्म हो जाता था और बेयर मार्केट 2-3 साल तक चलता था। 2003 के बाद में ऐसा हुआ है कि बुल मार्केट चला 5 साल और बेयर मार्केट जो आया, बड़ी क्राइसिस आई, वो 9-10 महीने के अंदर में बॉटम बनाकर मार्केट रिवाइवल मोड पे आ गया। नया हाई आया 3 साल 4 साल बाद, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स ने मोटा मोटी जो लो बनाने थे वो बना लिए और जो क्राइसिस जो आनी थी वो खत्म होकर मार्केट स्टेबलाइज होने लग गया था। यही हाल कोविड के अंदर में हुआ। तो मेरे को ये कोविड में भी आप देखिए जितना बड़ा, इससे बड़ा सेंचुरी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। उसके बाद भी मार्केट आप देखिए 9 महीने के पहले मार्केट रिकवरी मोड पे आ गया था। मार्केट को नया हाई से बुल मार्केट बेयर मार्केट नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि नया हाई आया तो ही बुल मार्केट होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नया हाई आना बल्कि डेंजरस साइन है कि इसका मतलब हो सकता है गिरने की वो तैयारी है। तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ बुल मार्केट बेयर मार्केट। बल्कि मैं आपको बताऊंगा 2008 से 2012 के बीच के अंदर में ये 4-5 साल ऐसे गए जिसमें मैंने जो शेयर्स लिए थे पहले, वो उस समय 50-100 गुना हुए 8 से 14 के बीच में। Correct. और लोग सोचते हैं 2014 के बाद में बुल मार्केट आया, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये लोगों ये नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि बुल मार्केट बड़े हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। और बेयर मार्केट आना बल्कि एक फिल्टर के जैसा होता है। छोटे माने फ्रॉथ निकल जाता है, फ्रॉथ निकल जाता है, वीक लिंक जो होती है वो निकल जाता है। जाते हैं। और ये सबसे बड़ा लेसन है। ये अभी कोविड के बाद में अभी जो मार्केट गिर रहा है और ये जो नए लोग जो आए हैं, ये इनके लिए जिंदगी का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा इन लोगों के लिए। ये इतना बड़ा लेसन अगर इससे सीख जाते हैं लोग तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। शेयर बाजार में लोग पहले आते हैं ना सोनिया जी, तो क्या सट्टा करने के लिए आते हैं सबसे पहले, तुरंत पैसा कमाने का ये वो। और मार्केट साथ देता है क्योंकि चलती हुई ट्रेन को आप धक्का लगाएंगे तो आपको लगेगा आप धक्का लगा रहे हैं, उल्टी दिशा इसीलिए चल रहा है। हाँ, इसीलिए चल रहा है। अब दूसरी उल्टी दिशा में लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप में कितना दम है। तो लोगों को सबको ये समझता है कि इस मार्केट में आए, कुछ भी ले लिया, किसी ने बता दिया, आपने पैसे कमा लिए, आपको लग रहा है मैं इनविंसिबल हूँ, अभी मैं तो एकदम यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो गया, मैं तो जीत लिया मार्केट को। जब मार्केट थप्पड़ मारता है तब आपको रियलाइज होता है कि आप में कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। या तो ये थप्पड़ बहुत जरूरी है। ये आप सब खुद लिखते हो या कोई आपको नहीं, लिख के देता है? नहीं, ये सब फालतू बातें कौन मेरे साथ टाइम वेस्ट करेगा, ये बताइए। आपके लिए फालतू होंगे, हमारे तो लेसन्स है, लाइफ लेसन्स। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो मेरा दिमाग यही चलते रहता है, वो सब तो यही है ये। तो आपने एक बात बताई थी, जो बेयर मार्केट होता है उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है वो उठ के आता है कि आपके पास करेज है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है? अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत सारे स्टॉक्स में हैं, उसमें से एक अतुल ऑटो भी है। तो अतुल ऑटो फॉर एग्जांपल एक पीरियड था
between 2020 and 2023 when that stock did nothing, पूरा फ्लैट था या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी था उसमें, उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट हुई यू नो व्हाटएवर ग्रोथ की। तो जब भी आप एक स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो कोई भी कंपनी, तो सारे पैरामीटर्स को मीट करता है, लेकिन एक पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी एग्जिट करना चाहिए या टिके रहना चाहिए? एग्जिट का कैसे डिसाइड करता हूँ? एग्जिट का, या फिर आपको आपको कन्विक्शन कैसे रहता है अगर गेन्स आते भी नहीं हैं या फिर स्टॉक घट जाता है, तो आप कितनी देर तक आपका कन्विक्शन बने रहता है उसमें? नहीं, मेरे में क्या जी, मेरे में पेशेंस बहुत है। तो मेरा एक कोट है कि चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल।